मैं डॉक्टर SP सिंह, सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, बाड़ागोरा महाविद्यालय, बाड़ागोरा। आज मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताने जा रहा हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, जो काफी चर्चित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के संपादन हेतु यह संगठन काफी बढ़ चढ़कर मानवता के हित में कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 19 जून 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा न्यूयॉर्क में एक आयोजित सम्मेलन के उपरांत हुआ। विश्व की स्वास्थ्य समस्याओं पर विचार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 22 जुलाई 1946 को न्यूयॉर्क में हुई। इस सम्मेलन में 67 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान की रचना की गई और यह विधिवत अस्तित्व में आया 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में अस्तित्व में आने के कारण ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य और सदस्यता के बारे में चर्चा यहां कर रहा हूं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है, यह बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है, किंतु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण रूप से उत्तम रहने की दशा का नाम है। यह विश्व की जनता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है। इसकी सदस्यता के बारे में कहा जाता है कि विश्व के सारे देशों के लिए इसकी सदस्यता के लिए दरवाजा खुला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को स्वीकार कर कोई भी राष्ट्र इसका सदस्य हो सकता है। विश्व के लगभग 160 देश इस स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता को ग्रहण कर चुका है। इसके अलावे जिस किसी राष्ट्र को इसकी सदस्यता लेनी हो तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान या प्रसंविदा को अंगीकार करते हुए इसकी सदस्यता ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी सदस्यों की संख्या 195 है विधिवतः, लेकिन समकालीन दृष्टि से देखा जाए तो 198 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 3 रूपों में कार्य करती है। इसके 3 अंग हैं प्रमुखतः: साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति और सचिवालय। साधारण सभा, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के सारे सदस्य राज्य रहते हैं। इसमें बजट स्वीकृत किए जाते हैं और प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श किया जाता है। कार्यकारिणी सभा में 24 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन सभा द्वारा चिकित्सा आदि कार्यों का विशेष ज्ञान रखने वालों व्यक्तियों में से इसका चुनाव किया जाता है और वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी
अवश्य बैठक होती है, इसे कार्यवाहक मंडल भी कहा जाता है। जहां तक सचिवालय की बात है, सचिवालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रधान कार्यालय है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा जैसे शहर में है और यह प्रमुख कार्यों का संपादन विशेषज्ञ समितियों के द्वारा या सहायता से किया जाता है। प्रादेशिक संगठन भी हैं, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी भूमध्य सागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर आदि विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रादेशिक संगठन है और इसमें लगभग 2600 लोगों के द्वारा कार्य किए जाते हैं, यानी कर्मचारियों के द्वारा। इनका जो प्रमुख कार्य है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन और समन्वय स्थापित करना। वैसे इसके दो प्रमुख कार्य हैं, एक परामर्शीय सेवाएं तथा तकनीकी सेवाएं। इसमें परामर्शदाता के रूप में क्षय रोग, मातृ एवं बाल सुरक्षा, पोषण तथा स्वच्छता आदि क्षेत्रों में काम करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान एवं अध्ययन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न गोष्ठियां भी किया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह विश्व खाद्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा विश्व से संक्रामक रोगों तथा महामारियों को सदा के लिए समाप्त करने का बीड़ा जो है उठाया जाता है और आकस्मिक घटनाओं को रोकने संबंधी सिफारिशें करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान पर बल देने के लिए विभिन्न देशों को प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि स्तर को ऊंचा करने का बीड़ा उठाता है। विभिन्न बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय नामों का निर्धारण करना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का महती कार्य है। इसके अलावे विश्व स्वास्थ्य संगठन अणुशक्ति प्रयोग के मामले में मानवता के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं उस पर भी समय समय पर आवाज उठाते आया है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण अफ्रीकी देशों में फैले मलेरिया, विकासशील देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल इत्यादि देशों में जहां की मलेरिया के कहर बरपा रहा था, उसके नियंत्रण में भी स्वास्थ्य संगठन ने बहुत ही महती कार्य समय समय पर किया है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस इत्यादि जैसे भयंकर जो बीमारी है उस पर उन्होंने 10 सूत्री योजनाओं को आत्मसात करके इसे समाप्त करने का बीड़ा उठाया है और बहुत हद तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्य करके दिखाया है। वर्तमान समकालीन विश्व में जिस तरह से चमगादड़ों के द्वारा कोरोना वायरस का फैलाव हुआ और मानव से मानव में अर्थात इंसान से इंसान में इस तरह से फैलता चला गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन गंभीर और चिंतित होकर वैश्विक देशों के बीच आह्वान किया कि इस बीमारी